महान संत जैसे रूपाल हमें उत्साह के साथ कार्य करने की सलाह देते हैं। उत्साह क्या है और इसके साथ कैसे कार्य करें? बात यह है कि हम अक्सर इस विचार के आदी हो जाते हैं कि हमें प्रेरणा की आवश्यकता है। हम प्रेरणा की तलाश करते हैं और हम अक्सर किसी चीज के प्रति संदेहात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन ऐसा मूड हमारी आध्यात्मिक जीवन का जनरेटर नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का जनरेटर उत्साह है। उत्साह एक दृष्टिकोण की भावना है और हमें अक्सर कहा जाता है कि परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिणाम को लक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं करना चाहिए। समझते हैं, परिणाम पर्वत है, लेकिन हमें छोटे कदमों से नजदीक जाना चाहिए और अपने पैरों पर ध्यान रखना चाहिए। फिर भी ये भावना, ये अनुभव कि हम इस पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे भीतर होना चाहिए। और उत्साह एक विशेष भावना है, आत्मा की एक अनोखी स्थिति जो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा है। यानी ये मत सोचिए कि उत्साह कुछ सतही या भावुक है। नहीं, उत्साह एक महत्वपूर्ण भावना है, एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और जब हम उत्साह के साथ कार्य करते हैं, किसी कार्य या आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न होते हैं, तो हम कठिनाइयों से नहीं डरते, बल्कि विश्वास करते हैं कि यह फल देगा। भले ही हम उन फलों के प्रति आसक्त न हों, और हम एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्साह हमें कहाँ मिल सकता है? सबसे पहले उत्साही लोगों से, उन लोगों से जो इस मनोदशा में कार्य करते हैं, और वे हमेशा हमें खुशी के इस आध्यात्मिक प्रवाह और आध्यात्मिक जीवन के संभावनाओं से संक्रमित कर देते हैं। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम किसी दुख, अवसाद या अनिश्चितता की स्थिति में हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं। और सामान्यतः एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है और शायद उसी स्थिति से उठना शुरू करता है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए अवसाद में, कभी कभी बुरी स्थिति में रहना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जब हम भक्तों के साथ संवाद करना शुरू करते हैं, जब हमारे दिलों में विश्वास जागृत होता है, तो हम अपने पहले आध्यात्मिक कदम उठाने लगते हैं। वास्तव में हमारे जीवन को बदलता है। हमारे लिए इस उत्साह की स्थिति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए और दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच को स्वयं से संबंधित होना चाहिए। हमें अपने आप को गहराई से खोजने की आवश्यकता है। जहाँ तक अन्य लोगों का सवाल है, भले ही हम उनकी कमियों को देखें, हमें याद रखना चाहिए कि दूसरों की कमियों का अवलोकन करके हम केवल अपने लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि हम इन लोगों की आलोचना करना शुरू करते हैं, तो हम उत्साह खो देते हैं, हम विश्वास खो देते हैं, क्योंकि हम इस चेतना की उस तरंग में उतर जाते हैं जो नकारात्मक और आलोचनात्मक होती है। और उत्साह इसके विपरीत एक सकारात्मक तरंग है, सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच क्या है? यह संभावनाओं को देखना है, खुशी महसूस करना है, दूसरों के लिए खुश होना है, जो दूसरों का अभ्यास और प्रगति है उसमें खुश होना है। अपनी छोटी छोटी जीतों में खुश रहें, हालांकि वे छोटे हो सकते हैं, फिर भी वे जीत हैं। महान आध्यात्मिक पथ पर छोटे कदम, जैसे कन्फ्यूशियस कहते हैं, 1000 मील की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। आपने आज अपना पहला कदम उठाया है, जो अद्भुत है। आप एक जर्नल शुरू करने पर विचार कर सकते हैं और लिखें, आज मैंने पहली बार उठते समय थकान महसूस की, लेकिन फिर प्रार्थना ने मुझे उत्साह दिया। या आज मैंने वेजिटेरियन भोजन को वेदी पर अर्पित करना शुरू किया और मुझे अपनी अद्भुत खुशी महसूस हो रही है। और आप देखेंगे कि जब आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों को समय समय पर अपने आध्यात्मिक डायरी में दर्ज करते हैं, तो जब आपके दिन खराब होते हैं, तो आप जानते हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति, कभी अच्छा कभी बुरा। इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हुए आपको याद आएगा कि हाँ, मुझे खुशी महसूस हुई थी जब मैंने पहली बार जल्दी उठना शुरू किया था, जब मैंने बस पूजा करना शुरू किया था। लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ है? खैर, मैं कुछ तरीकों से थोड़ा बिगड़ गया हूँ और मैं कुछ हद तक एक निराशावादी भी बन गया हूँ। मैंने शुरुआत में अनुभव की गई आध्यात्मिक आनंद की सराहना करना बंद कर दिया, क्योंकि प्रारंभ में वह सुवे का रूपागा था। भगवान आपको उत्साह भेजते हैं और वहीं से आप उस उत्साह को अर्जित कर सकते हैं। किससे? उन लोगों से जिनमें उत्साह है, उनकी सेवा से, उनकी आध्यात्मिक साधना से, उनके सही मानसिकता से। इसलिए मूल रूप से पूरा आध्यात्मिक जीवन सही मानसिकता के बारे में है। यह आत्मविश्लेषण और आत्म आलोचना को शामिल करता है, लेकिन आत्मनाश नहीं। आप समझते हैं, अगर आप खुद को नष्ट करते रहते हैं, खुद से कहते हैं, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं कितना अधूरा हूँ, मैं यह हूँ और वह हूँ। नहीं, अधूरा महसूस करना अद्भुत है, लेकिन केवल इस हद तक कि यह हमें यह समझने का एहसास कराता है कि हमें बदलाव की आवश्यकता है। यदि हम केवल आलोचना में फंस जाते हैं, और मैंने ऐसे वरिष्ठ भक्तों का सामना किया है जिन्होंने कुछ इस प्रकार के गर्व के परिणाम स्वरूप कुछ आध्यात्मिक स्थिति खो दी, और मैं स्वयं भी इन स्थितियों से गुजरा हूँ और अभी भी गुजर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी पूरी अवसाद की स्थिति में, इतनी पूरी आत्मनिषेध में, निराशा में रहना असंभव है। ये सोचते हुए ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक पथ पर कृपा हमेशा ऊपर से आती है। यानी ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। ये ऊंचा दिव्य अवस्था कहीं और से आती है नहीं, ये बस आपको छू सकती है, ये आपके पास आ सकती है और आपको उपहार दे सकती है। और इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में भगवान के वैष्णव गुरु की कृपा आप पर नहीं आती और आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप कितने बुरे महसूस करें, आपको विश्वास करना चाहिए कि उच्च कृपा आपको छुएगी और इसके लिए आशा रखनी चाहिए। इसलिए आशा मेरी अर्थली कंपास है और भाग्य इनाम है। हाँ, साहस, विश्वास, आशा और प्रेम जैसी अवस्थाएं हैं जो हमारी प्रेरणा को चलाना चाहिए। और साथ ही यह स्वाभाविक है कि मैं यह महसूस करूं कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं इस दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं किसी उच्च चीज के संपर्क में आता हूं जो मेरी परिवर्तन में योगदान करती है तो यह अद्भुत है। एक ओर, दूसरी ओर मैं बदलता हूँ, मेरे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाता है। अपने आप को बदलना सबसे कठिन काम है। लोगों को सलाह देना बहुत आसान है। उत्साह से सही तरीके से कैसे व्यवहार करना है, इस पर वीडियो बनाना भी आसान है। इसलिए आपको इस वीडियो के पीछे के कारण को समझाने के लिए मैं भी उत्साह के साथ कार्य करना चाहता हूँ। मैं भी आध्यात्मिकता के संभावनाओं को देखना चाहता हूँ। मैं यह भी आशा करता हूँ कि मेरा अधूरा अस्तित्व कुछ फल लाएगा। मैं सेवा करना और देना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं ये विचार आपके साथ साझा करता हूँ। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं बदले में उपदेश देता हूँ या आपको जीवन के बारे में सिखाता हूँ। जो लोग इस मार्ग पर शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग इस मार्ग को समाप्त कर रहे हैं और जो अनुभव हमें मिलता है, वह वास्तव में हमें हमेशा सकारात्मक आध्यात्मिक संवाद की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपके चारों ओर भक्त नहीं हैं, तो ऑनलाइन कई अद्भुत भक्त हैं, चाहे वे इस्कॉन से हों या किसी अन्य धार्मिक संगठन से। अक्सर हम ऑनलाइन कुछ भक्तों को पा सकते हैं जो सुनने में आनंददायक होते हैं और वे हमारी चेतना के स्तर के साथ गूंजते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि हम एक गहरे आध्यात्मिक पथ पर हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज कर रहे हैं, हम अपने मेंटर की खोज कर रहे हैं, हम अपने लोगों के समूह की खोज कर रहे हैं। ये मार्गदर्शक हमें कुछ किताबें और विशेष सामग्री की सिफारिश कर सकते हैं। वे कहेंगे, ठीक है, शायद आपके लिए अभी यह बहुत जल्दी है, फिलहाल इस पर ध्यान दें, यह भी ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छानुसार कोई भी भोजन करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से। नहीं, हमारे आध्यात्मिक शिक्षक, एक डॉक्टर, जानते हैं कि आज क्या चाहिए। अगर हम फार्मेसी में जाएं और पूछें कि क्या यहाँ की सभी दवाएं अच्छी हैं, तो फार्मासिस्ट जवाब देगा, बिल्कुल सभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे, ठीक है, तो मुझे सभी दवाइयाँ दो और मैं उन्हें सभी लेना शुरू कर दूंगा क्योंकि वे सभी अच्छी हैं। खैर, फार्मासिस्ट कहेगा, आपको अपने उपचार कर रहे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए क्योंकि इस तरह से सभी दवाएं लेना शुरू करना शायद आपको उन लाभों को नहीं देगा जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर आपको देख सकता है और कह सकता है, यह दवा आपके लिए उपयुक्त नहीं है। भले ही यह इस बीमारी का इलाज करती हो, लेकिन एक अलग चरण में यह दवा सबसे अधिक संभावना है कि इस मात्रा में और इस जीवन शैली के साथ आपके लिए लाभकारी होगी। और इसलिए वास्तव में, हालांकि सभी आध्यात्मिक प्रथाएं निश्चित रूप से अच्छी हैं, हमें विशिष्ट आध्यात्मिक प्रथाओं, विशेष आध्यात्मिक गुरु, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और समझना चाहिए कि आज मेरे स्तर पर मेरे लिए क्या अच्छा होगा। इसलिए महान संतों की नकल करना उचित नहीं है जिन्होंने गुफाओं में दिनों तक ध्यान किया, या जिन्होंने सुबह से शाम तक पवित्र नाम का जाप किया, या जिन्होंने अंतहीन नृत्य किया, क्योंकि आध्यात्मिक उत्साह के प्रारंभिक चरण में हम अधिकतमवादी होते हैं। यह पहला बिंदु है, लेकिन मुख्य मुद्दा, हम अपने चारों ओर के सभी लोगों, अपनी पत्नियों, बच्चों, रिश्तेदारों आदि की आलोचना करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह मानते हुए कि हम बदल गए हैं, शाकाहारी बन गए हैं, आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन गए हैं, जबकि हमारे चारों ओर के सभी लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं। यह पता चलता है कि जब कृपा किसी व्यक्ति को छूती है तो वह बदल जाता है, वह जागृत लगता है और उसे समझ में आने लगता है कि उसके चारों ओर सभी लोग अभी भी सो रहे हैं, काम में, समाज में, और यह कि वह खुद लंबे समय से सोया हुआ था। लेकिन जागरण स्वयं आलोचना का कारण नहीं है, बल्कि यह कृपा और दया का कारण है। इसीलिए हमें हमेशा पवित्र भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने मुझे जागृत किया। धन्यवाद कि आपने मुझे यह देखने की अनुमति दी कि इस दुनिया में लोग अपनी आंखें खोले सोते हैं, लेकिन मैं एक महान घंटी बजाने वाला नहीं हूँ जो पूरे विश्व को जागृत कर सके। इसलिए वेद कहते हैं, अपने आप से शुरू करें, अपने आप को बदलें और आपके चारों ओर के लोग निश्चित रूप से आपके मित्र बन जाएंगे। इसलिए दूसरों को सोने के लिए अत्यधिक दोष देना उचित नहीं है। वे इस स्थिति में एक भ्रांति में रहते हैं, यह भी भगवान की इच्छा है। और दूसरी बात, यदि आपने संकेत प्राप्त किए हैं और महसूस करते हैं कि आपके जीवन में एक जागरण हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप इस संयमित जागृत स्थिति में रहें जितना संभव हो सके और गहराई से। और इसके लिए आध्यात्मिक संचार, आध्यात्मिक अभ्यास, परिवर्तन और सेवा आवश्यक है। और धीरे धीरे
कदम दर कदम इस जागरूकता की स्थिति में स्थापित होते हुए आप देखेंगे कि वास्तविक दुनिया में आपके पास भी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सेवा भी है, यहाँ लक्ष्य और कार्य भी हैं, और आध्यात्मिक समुदाय जिसमें हम सेवकों के रूप में प्रवेश करते हैं। हम आध्यात्मिक दुनिया में मालिक के रूप में प्रवेश नहीं करते हैं कि हम कभी मायाओं के दास थे, लेकिन अब हम आध्यात्मिक दुनिया के मालिक बन गए हैं और पूरी आध्यात्मिक दुनिया को हमारे सामने झुकना चाहिए और हमारे हितों की सेवा करनी चाहिए। नहीं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीव अपनी प्रकृति से एक आत्मा है जो हमेशा एक सेवक होती है और सर्वोच्च आनंद केवल सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पूर्ण प्रेम की सेवा है। फिलहाल हमारे लिए सेवा कुछ अमूर्त है, जैसे कि वे इसके लिए मुझे भुगतान करेंगे या इसके लिए मुझे कोई पुरस्कार देंगे। मुझे सेवा क्यों करनी चाहिए? मैं तो खुद का आनंद लेना चाहता हूँ। देखो, वास्या आनंद ले रहा है, पेटिया आनंद ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन जब हम यह समझना शुरू करते हैं कि परिवार में माता पिता के रूप में देना, परिवार के भले के लिए काम करना है, तो कुछ सूक्ष्म समूह होते हैं जहां लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं और इससे खुशी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जब वे एक दूसरे की सेवा नहीं करते तो वे इसके परिणाम स्वरूप दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सेवा स्वभाव है, लेकिन यहाँ मैं हूँ अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पति की सेवा करने के लिए तैयार, तो मुझे कुछ भक्तों की सेवा क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा वे ऐसे पूर्ण लोग नहीं हैं और आप देख सकते हैं कि आपके पति, बच्चे, पत्नियां और माता पिता भी पूर्णता से दूर हैं। हम अक्सर उनकी कमियों को नग्न आंखों से देखते हैं, फिर भी हम समझते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, इसलिए एक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें सही दूरी बनाए रखने और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। ये सेवा का महान कला है, क्योंकि हम हमेशा अपनी सेवा के फल को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं या एक दूसरे का आपसी शोषण करना चाहते हैं। यही हमारी प्रकृति है, यही कहने के लिए भ्रांतिपूर्ण प्रकृति है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हमें बस अभ्यास करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे भगवान की कृपा से शायद इस जीवन में नहीं बल्कि कई आगामी जीवनों में यह शोषण की भावना हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन यदि हम कृष्ण की चेतना में बहुत गहराई से उतरना चाहते हैं तो हमें इन दोषों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए और बिना हमारी इच्छा, बिना हमारी आंतरिक आवश्यकता के भगवान हमें अपने आप से इससे मुक्त नहीं करेंगे।